नमस्कार साथियों, मैं द्विजेंद्र तिवारी, संपादक खबर आज। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक बार फिर देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्य बिहार में जो चुनाव हो रहा है वहाँ ले चलता हूँ। आज चिराग पासवान ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है और न उप मुख्यमंत्री। इसके बाद पोस्ट में चिराग पासवान मुसलमानों को संबोधित करके लिख रहे हैं, अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। चिराग पासवान के इस पोस्ट में दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि 3 दिन पहले तेजस्वी यादव को आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अशोक गहलोत ने घोषित किया और उनके साथ जो उप मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा हुई वो मुकेश सहनी की। जाहिर है दोनों मुस्लिम नहीं है, तो पहला निशाना चिराग पासवान का ये सीएम और डीसीएम का जो चेहरा घोषित हुआ है उसको लेकर थे। उसी से रिलेटेड दूसरा जो उनका उदाहरण है 2005 का, तो 2005 में जब विधानसभा चुनाव हुए फरवरी में, 15 साल से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो उस चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली ये मैं आपको आंकड़ा मैंने लिखा है, पढ़कर बताता हूं। तो उस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था उन्हें 92 सीट्स मिली। इसके बाद आरजेडी को 75 सीटें मिली और उस समय रामविलास पासवान जी जीवित थे, उनकी पार्टी एलजेपी को 29 सीटें मिली, 29। और इसके बाद कांग्रेस को 10 सीटें मिली। तो किसी को बहुमत नहीं था, सरकार बनने का सवाल ही नहीं था। आरजेडी और कांग्रेस ने रामविलास पासवान से संपर्क किया, लेकिन रामविलास पासवान ने खेल कर दिया। उन्होंने एक ऐसा पैंतरा चला कि सरकार बनने का कोई चांस ही नहीं बनता था। उन्होंने शर्त रख दी कि वह अपने 29 विधायकों का समर्थन आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को देने के लिए तैयार है यदि मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को बनाया जाए। तो देखा आपने, ऐसी राजनीतिक जो चाल चली उन्होंने कि उससे सारे लोग धराशायी हो गए। जाहिर सी बात है आरजेडी यह बात तो मानने वाली नहीं थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, तो अपनी कुर्सी को छोड़कर किसी और को क्यों दें। और जब जेल जाने से पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया बाद में, तो भी राबड़ी को ले लिया था और मुख्यमंत्री बनाया था। तो जाहिर सी बात है वो परिवार से बाहर किसी को मुख्यमंत्री तो दे ही नहीं सकते थे। तो ये जो वाकया है, उसी वाकये की याद इस एक्स पोस्ट में चिराग पासवान ने दिखाई है। तो ये जो मुद्दा है सबसे बड़ा, एक उन्होंने बहुत हल्के में बात कही है, लेकिन मुद्दा तो है कि हमारे देश में लगभग 15% मतदाता वो मुस्लिम है। अब अगर 15%, अगर 1-2% कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो मुसलमान समुदाय से कोई भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं होता जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब जम्मू कश्मीर जो है मुसलमान बहुल राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे
मुसलमान ही मुख्यमंत्री होगा। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, महबूबा परिवार, गुलाम नबी आज़ाद, ये सारे लोग वहाँ पे मुख्यमंत्री हुए। वहाँ कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो वहाँ तो मुख्यमंत्री मुसलमान ही होगा, तो उसको हम जरा साइड में करें। और देश के बाकी राज्यों को अगर आप देखेंगे तो किसी भी राज्य में मुसलमान बनाया नहीं जाता। अब तक केवल 6 बार ऐसा हुआ है कि 6 बार किसी राज्य में मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया गया। मेरे पास उसका आंकड़ा है, मैं आपसे शेयर करता हूं और इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बना वो बने बरकत उल्ला खान, राजस्थान के कांग्रेस के नेता थे। ये मुख्यमंत्री कब बने? जुलाई 1971 से अक्टूबर 1973 तक, यानी 2 साल आप कह सकते हैं ये वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। तो आप गौर कीजिए कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद लगभग 24-25 साल बाद कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री किसी राज्य का बन पाया। मैंने 23-24 साल लग गए, और वो भी कांग्रेस को। बाकी दलों की तो उस समय कोई हैसियत ही नहीं थी। कांग्रेस का तो बोलबाला था, लेकिन कांग्रेस को भी किसी ऐसे राज्य में जिसमें मुस्लिम बहुल नहीं है वहाँ मुस्लिम मुख्यमंत्री देने में 23 साल लग गए। तो वो पहले मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद दूसरा नाम आता है बिहार, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बने। वो जुलाई 1973 से अप्रैल 1975 लगभग 1.25 साल तक वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद तीसरा नाम आता है मोहम्मद अलीमुद्दीन, जो मणिपुर पीपल्स पार्टी के थे। ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे। एक बार 1 साल के लिए रहे 1972 से 73 मार्च के तक। इसके बाद कुछ महीने बाद वो 5 महीने के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री बने 1974 में। इसके बाद नाम आता है, चौथा नाम आता है मोहम्मद कोया, CH मोहम्मद कोया। ये केरल में मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया, और लेकिन इनको काम करने के लिए केवल 2 ही महीने मिले। मतलब 2 ही महीने में इनकी कुर्सी चली गई। ये बात है 1979 की, अक्टूबर और दिसंबर के बीच की। इसके बाद कांग्रेस के ही AR अंतुले, काफ़ी चर्चित नाम है, अब्दुल रहमान अंतुले। ये लगभग 1 साल 8 महीने तक 1980 से 1982 के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के नेता के रूप में, और सीमेंट घोटाले के कारण इन्हें अपने पद से हटना पड़ा। इसके बाद छठवां नाम आता है एक महिला का, जो असम की मुख्यमंत्री रही, सैयदा अनवर तैमूर। ये कांग्रेस की महिला थी, और ये दिसंबर 1980 से जून 1981 के बीच लगभग 7 महीने तक असम की मुख्यमंत्री रही। आप गौर करें तो जो आखिरी मुख्यमंत्री पूरे देश के किसी राज्य में रहा वो थे AR अंतुले, जो 1982 में हटाए गए। 1982 के बाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। है ना आश्चर्य करने वाली बात? इतने सारे सेकुलर दलों के राज होने के बावजूद और कांग्रेस जैसी मजबूत सेकुलर पार्टी होने के बावजूद कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि किसी राज्य में कांग्रेस को सोचना चाहिए इस पर कि कोई मुख्यमंत्री जो है मुसलमान समुदाय से बनाया जाए। और ये बात सच भी है। देखिए, चिराग पासवान ने बहुत हल्के में बात कही हो भले ही, लेकिन ये बात सच है कि अगर आप किसी के बंधुआ वोट बैंक होते हैं, और ये सब पे लागू होता है, ये हिंदुओं पे भी लागू होता है, मुसलमानों पे भी लागू होता है, ये जातियों पर भी लागू होता है, यादवों पर, ब्राह्मणों पर, कि अगर आप किसी एक पार्टी के बंधुआ वोटर बन जाते हैं और बिना उसका गुण दोष देखे आप उसे लगातार वोट करते हैं, तो वो आपकी कीमत क्यों करेगा, या आपके लिए कल्याण के लिए क्या करेगा? नहीं करेगा कुछ। उसे पता है कि वो आपका वोट तो पाने वाला है। तो चिराग पासवान ने हल्के में भले ही यह बात कही, लेकिन बात बहुत गंभीर है कि इतने वर्षों में भी
मुसलमानों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता? कांग्रेस मुसलमानों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहती या बनाती? इसके पीछे कौन सा डर है? अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है किसी राज्य में तो वहाँ मुख्यमंत्री बनाने में उन्हें क्यों दिक्कत आती है? और आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी मुख्यमंत्री 2-2.25 साल से ज़्यादा तक क्यों नहीं टिक पाया? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस को, बीजेपी को, सारे दलों को सोचने की ज़रूरत है। मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है कि उनकी हिस्सेदारी, उनका प्रतिनिधित्व इतना कम कैसे है? वे सिर्फ वोट बैंक क्यों बने रहना चाहते हैं या बना दिया गया है? ये तो वही जाने। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर कोई नया विषय लेकर आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके साथ इसी तरह रूबरू होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।